बाहर थोड़ी देर से बारिश हो रही थी। नैना अपना मोबाइल लेकर बाहर आई थी। घर पर फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क ही नहीं था। अचानक उसका सर घूमने लगा था, सब कुछ धुंधला सा गया था। इससे पहले कि वे गिरती, किसी ने उसका हाथ थाम लिया। अने को सामने देखकर उसने अपना हाथ खींच लिया था। उसके होश बावजूद कोशिश के उसके काबू में नहीं आ रहे थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुश्किल से आंखें खोलते हुए नैना ने अने से पूछा। तुम ठीक तो हो नैना? क्या हुआ है तुम्हें? अने उसकी ओर बढ़ा। नैना अने से बचने की कोशिश करते हुए बाहर बारिश में निकल आई थी, लेकिन उसके होश उसका साथ छोड़ चुके थे। वह नीचे गिर गई थी। अने तेजी से उसके पास आया। लम्हे भर में बारिश ने उसे भिगो दिया था। नैना को बाहों में उठाकर अने अंदर की ओर बढ़ गया। वह उसे स्टोर रूम में ले आया, क्योंकि सिर्फ यही दरवाज़ा खुला था। एक बेंच पर लिटाने के बाद अने ने उसके गाल थपथपाए, लेकिन उसे होश नहीं आया। अने ने उसके गले में लिपटा दुपट्टा हटाया और झुककर उसकी नब्ज चेक करने लगा। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब उसे होश नहीं आया, तो वह घबरा गया। उसने दोबारा उसे बाजुओं में उठाया और बारिश में भीगते हुए ले जाकर कार में पीछे सीट पर लिटा दिया। तेजी से कार ड्राइव करते हुए उसने रास्ते में नजर आ रहे एक क्लिनिक के सामने कार रोकी और उसे अंदर ले आया। डॉक्टर पिछले आधे घंटे से अंदर थी। काफ़ी देर के बाद वह बाहर आई थी। अच्छा हुआ आप इन्हें जल्दी यहाँ ले आए। इन्हें एक अलग तरह के ड्रग्स एल्कोहलिक सॉफ्ट ड्रिंक के साथ दी गई थी, जिसमें ना केवल इंसान बेहोश हो जाता है, बल्कि ओवरडोज हो जाने पर वह अपनी याददाश्त भी खो सकता है और पागल भी हो सकता है। एनीवे, मैंने एंटीडोट दे दी है, 1 घंटे तक होश आ जाएगा। डॉक्टर के खुलासे ने उसे लम्हे भर के लिए गूंगा कर दिया था। नताशा, दिस इज़ टू मच, यू विल डेफिनेटली पे फॉर दिस। उसका दिमाग घूम गया था। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, उसने कहा और डॉक्टर के जाने के बाद उसके पास ही बैठ गया। वह लेटी हुई बहुत मासूम और खूबसूरत लग रही थी। अने ने नैना का हाथ अपने हाथों में ले लिया। कैसे रह पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना? क्या तुम्हें मेरी हालत का ज़रा भी ख्याल नहीं? तुम मेरी फीलिंग्स से इतनी केयर फ्री कैसे रह सकती हो? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? माना कि तुम मेरी नहीं हो सकती, मगर कम से कम तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा मैं। तुम खुश रहोगी तो मैं भी तुम्हें देखकर खुश हो जाऊंगा। सोचते सोचते उसे अचानक ही नताशा ध्यान आ गई थी। इसका जवाब तुम्हें देना होगा नताशा। किसी की जिंदगी से खेलने का हक किसने दिया तुम्हें? वह पिछले 40 मिनट से उसका हाथ थामे बैठा हुआ था कि नैना के हाथ और पलकों में हल्की सी हरकत हुई और कुछ पल में कसमसाकर उसने आंखें खोल दी। कुछ पल वह अजनबी नज़रों से उसे देखती रही, फिर जैसे दिमाग नींद से जागा, वह झटके से उठ बैठी और दोनों हाथों से चकराते सर को पकड़ लिया। मैं कहाँ हूँ? कौन लाया मुझे यहाँ? और ये रिलैक्स लेना, तुम एक प्राइवेट क्लिनिक में हो, मैं लाया हूँ। बेहोश हो गई थी तुम, अब सब ठीक है। थोड़ी देर में डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप कराने के बाद वो दोनों निकले थे। मुझे बहुत देर हो गई है और इतनी बारिश में और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर देंगे? वह बहुत बेचैन और परेशान सी अने से बोली। ओ डोंट बी सिली, ये कोई कहने की बात नहीं है, आओ, अने ने कहा। रास्ते भर वो दोनों खामोश ही रहे। अने ने आज उसकी जान बचाई थी। वह अनजाने तौर पर उसकी एहसानमंद हो गई थी। आज अपना पिछला भी है उसे परेशान कर रहा था, मगर फिर भी वह चुप थी। अने नैना को गली तक छोड़कर वापस पलट गया था। नताशा, तुमने क्या मिलाया था नैना की ड्रिंक में? अने के आवाज़ में शोले दहक रहे थे। क्या क्या बोले जा रहे हो तुम? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? नताशा अड़ियल लहजे में बोली। ये तो तुम बताओगी क्यों किया तुमने ऐसा? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें उससे? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? अने ने कड़े लहजे में पूछा। मैंने कुछ नहीं किया, अने के तेवर देखकर नताशा बोली। मैंने अपनी आंखों से देखा है नताशा, अब तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। तुम जानती नहीं हो मुझे, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। सो टेल मी द ट्रूथ। अने की देखती सुर्ख आंखें बता रही थी कि वह जो कह रहा है वो कर जाएगा। हाँ, मिलाया था मैंने ड्रग्स। मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। मुझे छोड़कर उसे चुना है ना तुमने। मैं उसे इस लायक ही नहीं रहने दूंगी कि तुम उसे अपनी ज़िंदगी में ला सको। देखा क्या तुमने उसमें कि मुझे छोड़कर उसके पास चले गए? जो तुम्हें मुझसे छीनेगा वह जान से जाएगा। नताशा बिफर उठी थी। अने के हाथ का एक भरपूर थप्पड़ उसे पड़ा था। वह नीचे गिर पड़ी।
गाल पर हाथ रखे नताशा ने जलती आंखों से अने को देखा। मुझ पर हाथ उठाया तुमने, हाउ डेयर यू, आई विल किल यू। नताशा अपने होश गंवाकर अने पर झपट पड़ी, लेकिन अने ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़कर उसे अपने शिकंजे में ले लिया था। अपनी हद में रहो, वह सर्द लहजे में बोला। हद? तुम्हारी हद कहाँ गई थी कल, जब उसे उठाकर स्टोर रूम ले गए थे? और उसके बाद कहाँ ले गए थे? घर तो 3 घंटे बाद पहुंची थी वह। खुद रंगरलियां मना रहे थे दोनों, और हद मुझे समझा रहे हो? नताशा उसे झटकते हुए पीछे हट गई। शट अप, जस्ट शट योर माउथ। इतनी गिरी हुई लड़की होगी तुम, मैंने नहीं सोचा था। डॉक्टर के पास ले गया था उसे, और मुझे तुम जैसी लड़की को एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रखना, अब अगर उसे तुम्हारी वजह से इतनी सी भी तकलीफ हुई तो। अने ने शोले उगलती आंखों से नताशा को देखा। तो क्या कर लोगे तुम? दैट बिच। नताशा, एक गलत लफ्ज़ नहीं निकालना चाहिए तुम्हारे मुंह से। शी इज़ इंगेज्ड, और तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं हर लिहाज भूल जाऊंगा। अने नताशा को वार्न करता हुआ निकल गया था। नताशा ने अपनी जलती हुई आंखें बंद कर ली। उसके गाल पर अभी तक जलन हो रही थी। अने की उंगलियां उसके गाल पर छप चुकी थी। वो इस तरह सबके सामने नहीं जा सकती थी। अपनी इंसल्ट सबके सामने होने देना उसे बर्दाश्त नहीं था। यह कॉलेज का एक सुनसान हिस्सा था जहां वो दोनों बात कर रहे थे। लाइब्रेरी के पीछे की ओर से वह निकला था। नेहा बुक इश्यू कराकर निकल ही रही थी जब उसे अने दिखाई दिया। नैना उसे थैंक्स कहने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी नताशा स्कार्फ से मुंह छुपाते हुए नजर आई। वह ठिठक कर वहीं रुक गई। नैना खुद नताशा से मिलना चाहती थी, क्योंकि कल बस नताशा की दी हुई कोल्ड ड्रिंक नैना ने पी थी। लेकिन अने के साथ उसे देखकर उसका दिमाग भक से उड़ गया था। जिस तरह वह अपना चेहरा छुपाते हुए जा रही थी, साफ महसूस हो रहा था कि वह छुप रही थी और अने उसके साथ। वैसे भी नताशा अने के साथ ही नजर आती थी अक्सर। कहीं ये सब अने और नताशा ने मिलकर तो नहीं किया था? क्या ये सब एक नाटक था जिसमें वो दोनों नैना को फंसाना चाहते थे? ओह, तो तुम दोनों ने मिलकर यह सब किया जिससे मेरे दिल में अने के लिए जगह बन सके। उफ, क्या पॉलिटिक्स खेल रहे हो दोनों? नैना को सर दर्द होने लगा था। उसने देखा नताशा मुंह छुपाते हुए तेजी से बाहर निकल रही थी, शायद सबसे छुपकर। अगर नताशा और अने कसूरवार ही थे तो उन्हें ऐसे छुपकर मिलने की क्या ज़रूरत थी? गुजरते वक्त ने अने के दिल में नैना की चिंगारी को हवा देकर शोलों में बदल दिया था, और नैना के दिल में गलतफहमी और नफरत ने जन्म ले लिया था। नताशा और अने दोनों की नज़रें नैना पर रहती थी, लेकिन दोनों के इरादे अलग थे। राहुल किसी को हाथ हिलाकर बाय कह रहा था जब नैना ने उसे देखा। पहले तो उसने सोचा कि जाकर उससे मिले और पूछे कि किससे मिलने आए हैं यहाँ, मगर फिर उसने यहाँ से चुपचाप निकलना ही बेहतर समझा। यूँ तो राहुल और नैना की सगाई को 2 साल से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन नैना के मम्मी पापा की थोड़ी पुरानी सोच के चलते उनका अकेले मिलना नहीं हो पाता था। वो लोग बस किसी गैदरिंग में ही मिल पाते थे। नैना खुद भी इस तरह मिलना पसंद नहीं करती थी, बल्कि फ़ोन पर भी बहुत कम, बल्कि ना के बराबर ही कभी कभी बात होती थी। राहुल ने शुरू शुरू में बहुत कोशिशें की नैना के दिल में जगह बनाने की। यहाँ तक कि जब नैना को कॉलेज में एडमिशन के लिए मना किया, तब राहुल ने नैना को आगे पढ़वाने के लिए पैरवी की थी। पहले तो वह भी यही चाहता था कि शादी हो जाए, मगर नैना का अड़िग इरादा जानकर राहुल ने नैना का साथ दिया था। बाद में वह अक्सर नैना से अकेले मिलने की जिद करने लगा, और एक बार जब नैना उसके साथ बिना किसी को बताए एक कॉफ़ी शॉप में गई, तो राहुल की खुद पर फिसलती नज़रों और उसके हाथ के छूने के तरीकों से बहुत असहज हो गई थी, और तब के बाद से वे दोनों कभी बाहर नहीं मिले। राहुल के कहने पर नैना हर बार उसे किसी न किसी बहाने से मना करती रही, और फिर राहुल ने भी फ़ोन करना तकरीबन बंद ही कर दिया था। तभी राहुल की नज़रें भी नैना पर पड़ी थी। राहुल घबरा सा गया था, लेकिन जल्दी ही उसने घबराहट पर काबू पा लिया। हाय नैना, कैसी हो तुम? तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? गुड। नैना ने महसूस किया था कि राहुल की नज़रें उसके ऊपर फिसल रही थी, लेकिन नैना ने सर झटककर अपनी इस फीलिंग को वहम समझकर दिमाग से हटा दिया। आप कैसे हैं? चलो कॉफ़ी पीते हैं, साथ में बातें भी हो जाएंगी। राहुल ने हंसते हुए नैना का हाथ पकड़कर कहा। फिर कभी, अभी तो पापा का फ़ोन आया था, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। नैना ने अपना हाथ धीरे से छुड़ाया।
वह उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। राहुल, 10 मिनट में कुछ नहीं होता, चलो ना। राहुल ने इंसिस्ट किया कि तभी नैना का फ़ोन बजा। नैना, पापा का फ़ोन है, फिर कभी, सॉरी, प्लीज़ आई हैव टू गो। नैना जल्दी से पीछा छुड़ाकर निकली। राहुल की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। अगले दिन, अने, कल किससे बात कर रही थी तुम? जब नैना लाइब्रेरी से निकल रही थी तब अनय ने उसका रास्ता रोककर पूछा। नैना, तुमसे मतलब? नैना ने गुस्से और नफरत से जवाब दिया था। हैरान हो गया था उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर। अनय, ये किस तरह बात कर रही हो तुम? अनय के माथे पर सलवटें थी। नैना, हाँ, अब तुम्हें कहाँ कुछ समझ आएगा। नैना आंखों में गुस्सा और बातों में ताना था। अनय, मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बताओ क्या बात है। अनय भी गुस्से से बोला। नैना, उस दिन आपने ही नताशा के साथ मिलकर मुझे वो ड्रिंक पिलाई थी और फिर इतना लंबा नाटक भी किया मुझे बचाने का। मैं सब समझ चुकी हूँ, नैना सुलग कर बोली। अनय, ठीक है, अगर यही तुम्हारी समझ है तो तुम्हें बेवकूफ़ी कहा जा सकता है। मैं किसी की ज़िंदगी के साथ ना तो खिलवाड़ करता हूँ और ना ऐसे करने वाले को पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हें पाने के लिए इस तरह की चीप हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूँ भी जब किसी और से तुम इंगेज्ड हो तो मैंने बीच में आने का और तुम्हारा रिश्ता तोड़ने का सोचा भी नहीं। बाकी जो तुम समझना चाहो वह मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने पूछा था। नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। अनय भड़क उठा था। नैना ने अनय को इस तरह कभी नहीं देखा था। अनय नैना के साथ हमेशा बहुत हम्बल रहा था, मगर आज उसे ऐसे बोलते देख नैना सहम गई थी। ही इज़ माई फियोन्से। नैना धीरे से आंखें झुकाकर बोली। अनय, क्या? आर यू सीरियस? ओ गॉड। अनय ने सर पकड़कर नैना को देखा और फिर नैना के सामने से बेचारगी से सर हिलाकर जाने लगा। नैना, क्या हुआ? क्या कहना चाहते हैं आप? वह समझ नहीं पाई कि क्या कहना चाह रहा था अनय, जो उसने कहा नहीं। अनय, कन्फर्म होने दो तब बताऊंगा। अनय ने पीछे मुड़कर कहा और फिर चला गया। पीछे खड़ी नैना की आंखें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गई। कॉलेज में इतना वक्त हो गया था और नैना ने कई बार अनय से बात भी की थी, लेकिन यह पहली बार था कि अनय इतना बिगड़ा था। उसकी इमेज बहुत साफ थी। अनय, जो एक जिंदा दिल, हंसी और हंगामे से भरपूर जिंदगी जीने वाला लड़का था, जो कॉलेज में सबकी आंखों का तारा था, जिसका स्टडी में कोई कंपटीटर नहीं था। पर अनय नैना के एक रिजेक्शन से बिल्कुल टूट गया था, जो वह बिल्कुल नहीं चाहती थी, और उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि इसके लिए वही जिम्मेदार थी, और उसे बुरा महसूस हो रहा था। मगर नताशा के उसके साथ मिले होने की गलतफहमी ने उसके इस एहसास को पक्का कर दिया था। अब जब यह गलतफहमी दूर हुई थी तो वह फिर से एक बार खुद को दोषी महसूस कर रही थी। लेकिन इस तरह गुस्से में नैना ने अनय को पहली बार देखा था। नताशा, तुम उसे पाने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, इसलिए उसे अपने पीछे दौड़ाना छोड़ दो। ये सब पुराने पैंतरे हैं और मैं तुम्हारा जादू अनय पर नहीं चलने दूंगी। वह मेरा है और मेरा ही रहेगा। नताशा उसे नफरत से घूरते हुए बोली। नैना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। नताशा, तुम मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लो, वरना तुम्हारी नफरत तुमसे उस दिन जैसे और भी घटिया काम करवाएगी और तुम सिवाय पछताने के और कुछ नहीं कर पाओगी। नैना ने उसे जिस तरस भरी आंखों से देखा था वह नताशा को सुलगाने के लिए काफ़ी था। नताशा, आई विल सी यू एनी टाइम डियर। अब नताशा की नफरत अपनी हदें तोड़ने के लिए बेकरार थी, जबकि नैना इससे बेखबर थी। अनय आज 20 दिन बाद फिर से नैना के सामने था। अनय को देखकर नैना की नज़रों में एक सुकून सा उतर आया था। पिछले 20 दिनों से अनय कॉलेज नहीं आ रहा था और नैना को कहीं ना कहीं इस बात का बुरा लग रहा था, मगर नैना ने अपने दिल में उतरे इस सुकून के एहसास को इग्नोर करते हुए अनय की ओर सवालिया नज़रों से देखा। उस दिन नताशा से बात करने के बाद नैना की वह गलतफहमी मिट गई थी कि अनय ने उसे ड्रिंक नहीं दी थी। नैना दिल ही दिल में अनय की इज्जत करने लगी थी, लेकिन अपनी फीलिंग्स वह छुपा रही थी और किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। तुम ये सगाई तोड़ दो, अनय ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा। नैना, क्यों? नैना का चेहरा तन गया था। अनय, वह लड़का ठीक नहीं है, उसका काम ही तुम जैसी लड़कियों को फंसाना है। दहेज लेकर फरार हो जाता है वह। आज तक कई शादियां कर चुका है वो। अनय ने बिना नजरें हटाए कहा। नैना, बस बस कीजिए आप,
बहुत हो गया राहुल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं हमारी सगाई को, और आज अचानक कोई आकर मुझसे ये कहे कि वो गलत है और मैं मान लूँगी? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? अगर वह लालची होता तो किसी अमीर लड़की को फंसाता, मुझे नहीं। आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। किसी के बारे में ऐसी कोई बात मत कहिए। नैना गुस्से से बोली, मगर अने पर कोई असर नहीं हुआ। अमीर लड़की के घर वाले बहुत कुछ कर सकते हैं, उसका ये खेल बंद करा सकते हैं। लोअर मिडिल क्लास लोग केस वेस से दूर रहते हैं, इसलिए वो सबसे आसान शिकार होते हैं। और सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता उसे, लड़कियों को भी आसानी से हासिल करके उन्हें बर्बाद करके फरार हो जाता है। अने ने कहते हुए उसकी तरफ देखा। नैना के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी। ये क्या बोल रहा था अने? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पापा बिना जाने मुझे ऐसे किसी को नहीं सौंपेंगे। अने गलत कह रहा है। अने फिर बोला, और यह सब जानकर मैं तुम्हें उसके चंगुल में बिल्कुल नहीं फंसने दूंगा। अब तुम। अने ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी थी। नैना, अब तुम क्या? बोलो। अने, तुम आराम से ठंडे दिमाग से मेरे बारे में सोच सकती हो और प्यार भी कर सकती हो। अने एक लंबे समय के बाद मुस्कुराया था। नैना, यह सब झूठ है, चाल है। राहुल को मैंने नहीं, माँ पापा ने चुना है। वह सब देखभाल करके ही कोई काम करते हैं। वह चिल्ला पड़ी थी। अने, फाइन, तुम समझना नहीं चाहती तो मत समझो, लेकिन अब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अने ने आराम से मज़े लेते हुए नैना की नज़रों में झांका। नैना, कुछ भी से क्या मतलब है आपका? क्या करेंगे आप? नैना ने एकदम पूछा। अने, वक्त आने तो पता चल जाएगा। तुम्हें अब मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अने ने प्यार से नैना को देखते हुए कहा, जो येलो कुर्ती और वाइट लेगिंग पहने, वाइट दुपट्टा गले में डाले, उसके सामने खड़ी थी। उसकी खूबसूरत काली आंखों में सवाल सा था और थोड़ी हैरानी भी। नैना के गालों पर झूलती बालों की लट जैसे अने के दिल को लपेट रही थी। नैना, आप दूर रहिए मुझसे, पता नहीं क्यों ऐसी बातें करते रहते हैं आप। वह पैर पटकती हुई वहां से चली गई, जबकि गुनगुनाते हुए अने दूर तक उसे निहारता रहा। उस दिन के बाद तो जैसे सब कुछ ही बदल गया। अने की हंसी जिंदा दिली और शौकी वापस लौट आई थी, और नैना के होंठों से हंसी गायब हो चुकी थी। अने की नज़रें पहले नैना की सुरक्षा की वजह से उस पर रहती थी, लेकिन अब नैना को मोहब्बत और शौकी से ताकना उसकी आदत बन गई थी। हाँ, अने उसे कुछ कहता नहीं था। नैना को परेशान करना उसका मकसद नहीं था। बस वह तो उसे अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता था, जबकि नैना को उसके देखने से उलझन होती थी। ओह प्लीज़, बंद कीजिए अपनी ये हरकतें। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मुझे कॉलेज में यह सब कुछ पसंद नहीं है। हम यहाँ पढ़ने आते हैं। कम से कम मैं तो पढ़ने ही आती हूँ। अगर आप यहाँ अपनी वुड बी वाइफ ढूंढने आए हैं तो प्लीज़ और कहीं ट्राई कीजिए। मैं इस तरह की हरकतें अफोर्ड नहीं कर सकती। आखिर आप चाहते क्या हैं? नैना बहुत परेशान हो गई थी। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ नैना, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ चाहता हूँ। आई लव यू सो मच। अने की आंखों की सच्चाई नैना सह नहीं पा रही थी। नैना का दिल तेजी से धड़का था। कोई नया सा एहसास धड़कनों पर छाया था। नैना, आप सीन क्रिएट मत कीजिए प्लीज़। यहाँ बहुत खूबसूरत लड़कियाँ हैं और आप पर मरती भी हैं। मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं है, आप वहाँ ट्राई करें। वह कुछ स्टूडेंट्स को आटते हुए देखकर बोली। अने, तुम्हारे अलावा मुझे और कोई नज़र ही नहीं आता। नैना, तुम्हारे नैना मुझसे मुझी को चुरा चुके हैं। अब तुम चोरी करके मुकर रही हो। ऐसा जुल्म तो ना करो। मुझे खूबसूरती नहीं, खूबसूरती चाहिए जो मुझे मिल चुकी है। और जिस दिन मेरी नज़रों से खुद को देखोगी तो पाओगी कि तुमसे हसीन कोई नहीं। उसकी आंखों में इतना प्यार था कि नैना ना चाहते हुए भी नज़रें चुरा गई। बस यही शर्म और हया तुम्हें सबसे यूनिक बनाती है। अने ने उसके रंगीन होते चेहरे को देखकर मोहब्बत से कहा। नैना, अपनी नहीं, मेरी तो रेपुटेशन का ख्याल कीजिए कुछ। नैना चाहकर भी आवाज़ में नफरत नहीं ला पाई। अने, ओके, फ़ोन पर बात करते हैं फिर। अने मुस्कुराकर कहते हुए थोड़ा पीछे हट गया। अने की बात सुनकर नैना पैर पटकते हुए निकल गई, और अने की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। नताशा ये सीन देखकर सुलग रही थी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। आजकल अने हमेशा उसके पास पास रहता था। बीच बीच में अक्सर वह एब्सेंट भी रहता था,
लेकिन तब भी असद और अजीत नैना को अकेला नहीं छोड़ते थे। फिर भी वह उस पर तंज कसने से बाज नहीं आती थी। उसका बस चलता तो वह उसे अनेकी जिंदगी से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से ही गायब कर देती। नैना का फोन जो तकिए के नीचे था अचानक से रिंग हुआ। उसने बंद आंखों के साथ ही हाथ से टटोलकर फोन उठाया और कॉल रिसीव की। हेलो, उसने उनींदी आवाज में कहा। गुड मॉर्निंग जान, क्या अभी तक सो रही हो? अनेकी मदहोश आवाज उसके कानों से टकराई थी। उसकी नींद भक से उड़ गई। सुबह के 5 बजे थे। नेहा पास में सोई हुई थी। आप उसके मुंह से निकला। मेरी नींद मेरा चैन लूटकर आराम से सो रही हो तुम? कैसे इतनी बेखबर हो सकती हो तुम? उसका दिल धक से रह गया और फिर उसने फ़ोन काट कर ऑफ करके रख दिया। मेरा नंबर कैसे मिला उसे? यह ठीक नहीं है, मेरी सगाई हो चुकी है। अब मैं सिर्फ राहुल की अमानत हूँ। अनेक कहाँ से आ गया? राहुल के बारे में उल्टा सीधा बोलकर अपना उल्लू सीधा करना है उसने। शायद उसे इस बात की चिढ़ है कि मैं उसकी ओर अट्रैक्ट क्यों नहीं हुई और अब वो कुछ भी करके मुझे पाना चाहता है। नहीं, उसका यह सपना तो कभी पूरा नहीं होगा। मैं मम्मी पापा और राहुल को कभी धोखा नहीं दूंगी। उसने जैसे खुद से वादा किया। उसकी नींद तो पूरी तरह उजड़ चुकी थी। वह चुपचाप लेट गई। नेहा बेखबर सोई हुई थी। ये देखकर चैन की सांस ली उसने। कॉलेज के लिए निकली तो फ़ोन ऑन किया। कई मिस्ड कॉल अलर्ट के साथ मैसेजेस भी थे। क्या हुआ, फ़ोन क्यों ऑफ किया? मैंने ज़्यादा जल्दी उठा दिया क्या? अभी भी सोई हो? तभी फ़ोन दोबारा रिंग हुआ। उसने होंठ बींचकर कॉल रिसीव कर ली। बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम अपने बाल हमेशा बांध कर क्यों रखती हो? तुम पर खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं और ये ग्रीन कलर बहुत सूट कर रहा है तुम पर। आपको कैसे पता मैंने ग्रीन पहना है? वह हैरानी से बोली। तभी उसके पास कोई आकर बैठा। उसने देखा तो चौंक गई। वह ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट में ब्राउन जैकेट डाले बहुत स्मार्ट लग रहा था। उसने नज़रें हटा ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। नाराज़ हो? उसकी लगावट भरी आवाज़ से वह हल्के से हिली थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। नाराज़गी उसके चेहरे पर बहुत साफ दिख रही थी, जिसे देखकर वह भी चुप हो गया। बस से उतरने के बाद वह उसकी ओर मुड़ी। आप आखिर खुद को समझते क्या हैं? किसी लड़की को इस तरह परेशान करके आप अपना प्यार जता रहे हैं। आपको अंदाज़ा भी है कितनी और सिचुएशन होती है ऐसे फ़ोन कॉल्स आना। मैं आपसे प्यार नहीं करती, आप बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिएगा, कहकर वह रुकी नहीं, तेज कदमों से कॉलेज की ओर चल दी। तो तुम ही बता दो कि कैसे प्यार जताया जाता है। इस मामले में मैं अनाड़ी बंदा हूँ, उसने उसके पीछे आते हुए कहा। नैना बुरी तरह से किलस गई और तेजी से आगे बढ़ गई। इसके बाद उसने कॉल तो नहीं की, लेकिन मैसेजेस ने नैना का पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन वह कॉलेज आई तो बहुत पेट दर्द था और दर्द होने के कारण कुछ कमजोरी भी लग रही थी। चेहरे पर दर्द था। क्या हुआ नैना, तबीयत खराब लग रही है तुम्हारी? अनय ने उसके फीके पड़ते चेहरे को देखते हुए कहा। नैना क्लासरूम में जाकर बैठ गई और अपने बैग से अपनी दवाई निकालकर दूसरे हाथ से पानी की बोतल खोलने लगी। ये क्या कर रही हो नताशा? दिस इज़ नॉट फेयर। प्लीज़ रिटर्न माई पिल्स, आई नीड इट। नताशा के हाथ में नैना के बैग से निकली हुई पिल्स थी। नहीं मिलेगी। नताशा पिल अपने बैग में डालते हुए तेजी से बाहर निकल गई। अनय को छीनेगी मुझसे। वह सर झटक कर रूम की ओर बढ़ गई। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह खुद को संभालते हुए बाहर आई। अगर आज एग्ज़ाम ना होता तो वह बिल्कुल ना आती। बेबसी से वह सीट पर बैठ गई। एग्ज़ाम होने के बाद वह रूम खाली होने का वेट कर रही थी। इतनी बेबसी उसे कभी नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती जा रही थी। ये चाहिए तुमको क्या नैना? लो, ले लो आकर। नताशा ने पिल उसके सामने लहराई। रूम खाली हो चुका था। नैना इस समय रुआंसी हो चुकी थी। उसे नताशा से इस कदर गिरने की उम्मीद नहीं थी। तभी किसी ने उसके हाथों से पिल ले ली। इट्स टू मच नताशा, यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स टुडे। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। अनय ने धीमे मगर खूंखार लहजे में कहा। नताशा ने उसकी सुर्ख आंखों में देखा और फिर होंठ भींचकर बाहर निकल गई। अनय ने नैना को देखा। वह सर झुकाए बैठी थी। हौले हौले कांपते जिस्म से पता चल रहा था कि वह रो रही थी। अनय ने आज तक नैना को इतना परेशान कभी नहीं देखा था। नैना, टेक इट। अनय की आवाज़ पर नैना ने सर ऊपर उठाया। नैना का चेहरा राख की तरह सफ़ेद हो गया था।
आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। आई कांट, वह भीगी आवाज में बोली। उठो। ने उसके हाथ में पिल पकड़ाई और फिर अपने हाथ से उसे पानी पिलाया। फिर नैना धीरे धीरे कदम उठाते हुए बाहर निकल गई। नैना कॉलेज से निकली तो अने ने कार उसके पास लाकर रोक दी। नैना बिना कुछ कहे बैठ गई। अने ने एक नज़र उसे देखा। उसकी स्याह लंबी पलकें झुकी हुई थी। बस रोक लीजिए, मुझे यहीं उतार दीजिए। मैं आपके साथ घर नहीं। नैना धीरे से अटकते हुए बोली। आई अंडरस्टैंड, कहते हुए अने ने कार रोक दी। थैंक यू वेरी मच। आज जो आपने किया वह एहसान रहेगा मुझ पर। नैना अभी भी आंखें नहीं मिला रही थी। नैना रुको। अने की आवाज़ पर दरवाज़ा खोलते उसके हाथ रुक गए। जी। देखो, मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनना। मैंने जो कुछ भी राहुल के बारे में बताया था वह सच है। वह तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे साथ आने वाले दहेज और तुम्हारे शरीर को पाना चाहता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम मेरा साथ दो और ये सगाई तोड़ दो। नैना, मुझसे ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। एक बार अपने दिल के बंद दरवाजे खोल कर तो देखो। अने ने नैना का बर्फ सा ठंडा हाथ अपने गर्म और मजबूत हाथ में लेकर कहा। लम्हे भर के लिए नैना ने अपनी काली पलकें उठाकर उसे देखा। रोने से गुलाबी हो चुकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों में उसका दिल डूबने लगा था। नैना का रूप उसे मदहोश कर कोई गुस्ताखी करने को उकसाने लगा। अपने जज्बातों को मुश्किल से काबू किया था अने ने। आपके पास क्या सबूत है अने? ये रिश्ता मेरे मम्मी पापा ने जोड़ा है। बचपन से आज तक उन्होंने मेरे लिए अपने तौर पर सबसे बेस्ट चुना है। और आज जब अपना हक इस्तेमाल करने के लिए मेरे जीवन साथी चुनने की बात आई तो मैं खुदगर्ज बनकर उन्हें यह कह दूं कि उनके चुने हुए लड़के से मुझे शादी नहीं करनी, वह सही नहीं है। और वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरे कॉलेज के एक लड़के को मुझसे प्यार हो गया है और वह ऐसा कह रहा है। मुझे उनसे ज़्यादा, अपने मंगेतर से ज़्यादा उस लड़के पर भरोसा है। यह मुझसे नहीं होगा। प्लीज़ आप अपना रास्ता बदल लीजिए। नैना ने अपना हाथ छुड़ाकर बिना आने की तरफ देखे कहा। क्या हो गया है तुम्हें? जब राहुल तुमसे मिला था तो तुम्हारे साथ बात करने के बजाय वह तुम्हारे जिस्म के ही इज़ स्टेरिंग एट योर। प्लीज़ अने, चुप हो जाइए। शर्म की लाली उसके गालों को दहका गई थी। अने ने जान लिया था कि नैना क्या महसूस करती थी उससे मिलकर। जिस बात को तुम्हारे लिए सुनना और मेरे लिए बोलना मुश्किल है, राहुल वो करता है और तुम्हें फिर भी मेरी बात का यकीन नहीं। नैना ने कहा। मैं उसकी होने वाली पत्नी हूँ। नैना की बात से अब अने का दिमाग उलट गया। होने वाली पत्नी हो तो क्या वह नज़रों से सबके सामने ऐसा करेगा? और तुम पत्नी हुई नहीं हो उसकी, और होगी भी नहीं। मैं ये शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा, चाहे तुमसे ज़बरदस्ती ही शादी क्यों ना करनी पड़े। अने की आंखों में जिद और गुस्सा भरा था। नैना सहम गई, जबकि उसकी चुप्पी ने अने के गुस्से की आग में घी का काम किया था। क्या किया है उसने तुम्हारे साथ? छुआ है तुम्हें? बोलो। उसकी खामोशी नैना के गुस्से को और भड़का गई। पागल हो गए हैं आप? क्या बकवास किए जा रहे हैं? आपने मेरी हेल्प की है तो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ आपको, और आप हद पार कर रहे हैं। कुछ भी हुआ या नहीं हुआ, आप होते कौन हैं ये जानने वाले? और कुछ नहीं ना हुआ है ऐसा उसके और मेरे दरमियान। अब प्लीज़ प्लीज़, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। कहते कहते नैना की आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलकर गालों पर आ गए और अने के कुछ कहने से पहले ही वह कार से उतर गई। आंखें साफ करते हुए वह तेजी से रोड क्रॉस कर गई। ओ गॉड, क्या क्या बोल दिया यार मैंने उसे। आई नो वह ऐसी नहीं है। क्यों गुस्सा कर बैठा? उसे भी ये पत्नी बोलने की क्या ज़रूरत थी यार। शिट मैन। अने ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा और कार आगे बढ़ा दी। आज वह उसकी ब्याहता थी, उसकी पत्नी, उसके घर में, उसके कमरे में, उसके बेड पर, लेकिन फिर भी कोसों दूर। नैना उससे नफरत करती थी, लेकिन फिर भी अने की जिंदगी थी वह। सोने सा दमकता चेहरा, गालों पर झुकी काली पलके, सुतवा नाक और कलियों जैसे होंठ, चेहरे पर आई बालों की लटें। नैना अने की नीयत खराब कर रही थी। सोते हुए भी नैना का हुस्न अने को कत्ल करने पर उतारू था। उसने अपने बेकाबू हो चुके दिल को संभाला। उस दिन के बाद नैना ने कभी अने को बात करने का मौका नहीं दिया था। अने को देखते ही नैना रास्ता बदल लेती थी। नताशा को उसने ढंग से टाइट किया था। एग्ज़ाम्स के बाद अने पापा के बिजनेस में और नैना ने एक एमएनसी में ज्वाइन कर लिया था। अने हर रोज़ उसे मैसेजेस ज़रूर करता था।
अने बिना नैना के कॉलेज में आए नैना की हर खबर रखता था। और 6 माह बाद जब नैना की शादी थी तो उसे तुड़वाने का भी पूरा इंतजाम किया था। चाहे जो भी हो, वह नैना को राहुल के गलत इरादों की भेंट नहीं चढ़ने दे सकता था। नैना की नींद अचानक से खुल गई। अने को खुद को देखता हुआ पाकर नैना डर गई थी। उसने जल्दी से बैठकर साड़ी का आंचल सही किया। सोते हुए ढलक सा गया था। फिर डर पर काबू करते हुए वापस से अने को देखा। अने अभी भी उसी को देख रहा था, होठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट। नैना का दिल चाह रहा था कि वह खुद को कहीं छुपा दे जहां अने उसे देख ना पाए। अने की नज़रें नैना ने अपने अंदर तक उतरती महसूस की। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। आखिर उसके साथ एक कमरे में ही एक बेड पर कब तक डर डर कर रह सकती थी और कब तक खुद को उससे बचा सकती थी। आज तो दूसरी ही रात थी और फिर अने ने उसे पाने के लिए ही तो इतना सब कुछ किया था। तो फिर वह उससे दूर क्यों रहेगा और कैसे देख रहा है? वह अंदर ही अंदर तिलमिला रही थी। वहीं उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अने को उसके दिल के हालचाल का पता दे रहे थे। नैना की शक्ल देखकर अने को हंसी आ गई। अचानक अने की हंसी से चौंक कर नैना ने उसकी ओर देखा। क्यों हंस रहे हैं आप? नैना चिढ़कर बोली। हा हा, ओ यार, तुम इतनी डरी हुई हो जैसे भूत देख लिया हो तुमने। तुम्हारी शक्ल देखकर हंसी आ गई मुझे। क्या तुम मुझसे डर रही हो? नैना ने गुस्से से चेहरा घुमा लिया। वह अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अने ने करीब आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। नैना डर उठी थी। छोड़ दीजिए मुझे प्लीज़। उसके कांपते लब और लड़खड़ाती जुबान उसके डर को छुपाने में नाकाम थी। अने ने मोहब्बत से उसे देखा। नैना उसके हाथों को हटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। चेहरे पर घबराहट और डर साफ तौर पर झलक रहा था। आंखों में नमी थी। उठती गिरती पलकें, सुर्ख चेहरा, कांपते होंठ। अने ने अपने बेईमान होते दिल को संभाला। वह उसका प्यार थी, उसकी खुशी थी। उसे वह डर से नहीं, मोहब्बत से पाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कितना ही इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। नैना के चेहरे से हटाकर अने ने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। उसने पलकें उठाकर अने की ओर देखा, जिसकी आंखों में मोहब्बत ही मोहब्बत थी, लगाव था, उसे पाने की चाहत थी। मगर वो फोटोज उसकी निगाहों के सामने आ गए और फिर मम्मी पापा की शक करती आंखें नजर आई, जिनकी वजह से वह बहुत दर्द से गुजरी थी। बस नफरत डर पर हावी हो गई और नैना ने उसके हाथ झटक दिए। मैं आपके साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। नैना खड़ी हो गई। अने जो उसकी आंखों और चेहरे के पल पल बदलते रंग देख रहा था, एक ठंडी सांस भरी। मजबूरी है, रहना तो पड़ेगा, नहीं तो मम्मी पापा के साथ साथ मेरी ससुराल में भी यह न्यूज़ चली जाएगी। मम्मी बता देंगी वहाँ, अगर तुम अफोर्ड कर सकती हो तो। अने उसे चिढ़ाते हुए बोला और धीरे से मुस्कुराया। बस यही एक ब्लैकमेलिंग आती है आपको। मुझे अच्छा नहीं लगता आपके साथ सोना। नैना बुरी तरह तपी हुई थी। तुम मेरे साथ सोई हो? उसने डबल मीनिंग अंदाज में हंसी दबाकर पूछा। नैना शर्म से आंखें झुका गई। बात को अपने हिसाब से अपने फेवर में मोड़ना तो कोई उससे सीखता। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे क्या बोले। नैना की हालत पर अने को तरस आ गया था। नैना थकी हुई थी और आंखों में अभी तक नींद का खुमार था, जिसकी वजह से वो गुलाब हो रही थी। आओ चलो सो जाओ, थकी हुई हो, आराम कर लो। तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगा, ट्रस्ट मी। इतना कहकर अने बेड पर एक तरफ लेट गया। नैना ने कुछ देर अने की बंद आंखों को देखा और फिर बेड की ओर बढ़ गई। ये इंसान उसकी समझ से बाहर था। पल पल रंग बदलता हुआ नैना उसे समझ ही नहीं पा रही थी। अगले दिन सुबह नताशा अने के घर आई और अने के पास डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ अने, कुछ भी कर लो, मेरा जादू तुम पर चलकर ही रहेगा। जब आंटी को पसंद हूँ मैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे शादी करने में? नताशा नॉन स्टॉप बोल रही थी कि अने ने उसकी तरफ देखा और दिनों से अलग आज उसके होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट की झलक थी। नताशा उसके पास ही चेयर पर बैठ गई। आज अने की किसी क्लाइंट से मीटिंग थी तो उसे डायरेक्ट घर से जाना था। सब नाश्ता कर चुके थे, जिन्हें बाहर जाना था जा चुके थे। अने अकेला ही टेबल पर था। नताशा, जिसने उसके परिवार से नज़दीकियां काफ़ी बढ़ा ली थी,
और अने को पाने के लिए उसकी मम्मी की फेवरेट बनने की कोशिश करती रही थी। अपना नंबर ब्लॉक होने के बावजूद फिर से उसके सर पर सवार थी। अने, तुमसे मेरी शादी कम से कम इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं पहले भी तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि मेरा पीछा छोड़कर कहीं अच्छी जगह शादी कर लो, अने ने सादा अंश से अंदाज में कहा था। नताशा और थैंक यू तभी अपने सामने चाय रखते हाथों को देखकर नताशा ने कहा और ऊपर देखा, लेकिन पिंक कलर की साड़ी में कमर पर बिखरे स्याह रेशमी बालों में किसी को देखकर नताशा ठिठक गई कि ना तो रीना और ना ही माहिरा के बाल इतने लंबे और रेशमी थे। कौन है ये? पहली बार देख रही हूँ मैं। अनेक खड़ा हुआ और किचन में जाकर नैना को बाजुओं में भरकर नताशा की ओर उसका रुख किया और चाय पीते पीते नताशा को खांसी आ गई। ये यहाँ क्या कर रही है तुम्हारे घर में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की? निकलो यहाँ से। नताशा फिर अपना आपा खो रही थी। बिहेव नताशा, मीट माई लवली वाइफ मिसेज नैना अने चौहान। अने के लहजे में नैना के लिए इतना मान और प्यार बढ़ा था जिसने नताशा को जलाकर रख दिया था। वाट, क्या बकवास है ये? तुम्हारी शादी कब हुई और ये यहाँ आई कैसे? क्यों परेशान हो रही हो? शी इज़ माई लीगल वेडेड वाइफ। अने भी जैसे आज सारा हिसाब क्लियर करने पर उतारू था। नताशा, तुम? अने, उफ, तुमने इससे शादी कब, कैसे? और तुम्हें तो अने से कोई लेना देना नहीं था। तुम्हें तो उससे प्यार नहीं था, सगाई हो चुकी थी ना तुम्हारी। फिर अपने फियोन्से को छोड़कर अने से क्यों शादी की तुमने? बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी तुम कि तुम्हें अने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर क्यों क्यों उसकी ज़िंदगी में आई हो? तुम एक नंबर की दोगली, लालची और धोखेबाज लड़की हो। छोड़ो अने को, निकलो यहाँ से। नताशा नैना की ओर बढ़ी, लेकिन अने ने नैना को अपने बाजुओं के घेरे में लिया हुआ था। डोंट यू डेयर नताशा। अब अगर नैना के बारे में एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ से कोई अगर निकलेगा तो वो तुम होगी। इसलिए बेहतर होगा कि अपनी लिमिट में रहो और नेक्स्ट टाइम से नैना से बात करने से पहले ये याद कर लेना कि तुम मेरी बीवी से बात कर रही हो और मैं इस बार बदतमीज़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अने का लहजा खुरदुरा हो चुका था। नैना की पलकें उठी और निगाहें नताशा की नज़रों से जा मिली। आज भी उसकी निगाहों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफ़रत थी, मगर आज नैना को वो नफ़रत बुरी नहीं लग रही थी क्योंकि वह महसूस कर पा रही थी कि नताशा को क्या फील हो रहा होगा। उसने हमेशा यही कहा था कि वह अने में इंटरेस्टेड नहीं है, मगर आज उसकी पत्नी बनकर खड़ी थी। वहीं नताशा हमेशा से दिलो जान से अने पर फिदा थी और इस बात को खुलकर बोलती थी, लेकिन आज वह उससे दूर है। सोचते सोचते उसने पलकें झुका ली और अने का हाथ हटाने लगी, मगर उसने मजबूती से थामा हुआ था। नताशा ने शॉक्ड होकर नैना को देखा। नैना नजरें झुकाए, उसके सलोने चेहरे पर चमकती बिंदिया ने उसका चेहरा दमका दिया था। मांग के सिंदूर और गले के मंगलसूत्र ने उसे नताशा से कहीं ऊंचा दर्जा दे दिया था। नैना के इस रूप के आगे नताशा की सारी खूबसूरती और दिलकशी के बावजूद आज नताशा बौनी साबित हो रही थी और अपनी हार तो उसे कभी मंजूर ही नहीं थी, तो आज कैसे होती? वह दिल ही दिल में खतरनाक मंसूबे बना बैठी थी और पलटकर अने की मम्मी के गले लगकर रोने लगी, जो उसके सर को सहलाते हुए उसे अंदर अपने रूम में ले गई। माहिरा और मैथिली जो आवाज़ सुनकर वहां आई, वापस मुड़ गई। वो दोनों ही जानती थी कि लक्ष्मी जी का मन नताशा को बहू बनाने का था और अने ने जिस तरह नैना से शादी की थी वह उसे अपना नहीं पाई थी और ना ही वह उसे पसंद करती थी। रीना की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वह मेडिसिन लेकर सोई थी। नैना कल ही पग फेरे की रस्म पूरी कर वापस आई थी और आज नताशा के इस तरह आने और बात करने ने उसे हिलाकर रख दिया था। अगर इतनी नफरत उसे थी तो बाकी तो फिर अने के घर वाले थे। वो भी उसे प्यार तो नहीं दे पाएंगे और फिर गलत तो कुछ नहीं कहा था उसने। अने और उसका रिश्ता इतने अजीब हालात में जुड़ा था कि वह खुद भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, तो कोई और कैसे करता? अने उसे बाहों में थामे हुए रूम में ले आया था। अंदर आते ही उसने झटके से खुद को उससे अलग किया। आप दूर रहिए मुझसे, उसकी आवाज़ रुंध गई थी। क्या हुआ तुम्हें? अने ने हैरानी से पूछा। आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ और नताशा के साथ। आपसे बहुत प्यार करती थी वो और मैं बिल्कुल नहीं। फिर भी आपने, लेकिन मैंने हमेशा बस तुम्हें ही चाहा है जान, उसने उसके करीब होते हुए कहा।
वह पीछे हटने लगी थी कि उसकी आंखें कुछ अलग ही बयान कर रही थी। वह दीवार से जा लगी थी, उसकी आंखें खौफ से भर गई थी। अने ने उसके बराबर में दीवार पर अपना हाथ रखा तो वह और भी डर गई। उसकी महकती सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। दूर रहिए प्लीज़। उसकी कांपती सी आवाज़ उसे होश में ले आई थी, मगर उसने अपना दूसरा हाथ भी दीवार पर रखकर रास्ता ब्लॉक कर दिया था। क्यों नैना, आखिर क्यों मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आती तुम्हें? नताशा को मैंने कभी नहीं चाहा, वो भी मुझे नहीं चाहती। मैं बस उसकी ज़िद हूँ, जैसे मैं आपकी ज़िद थी। नैना की बात पर उसके हाथ ढीले पड़ गए थे। टू बी कंटिन्यूड।